राधे राधे दोस्तों। आज है अपना डे 3, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 4 देता है। तो अगर सेम नंबर को स्क्वायर करूं और फिर 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए, इस तरीके के सवालों में आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है जो नंबर पे है। तो नंबर का अगर स्क्वायर किया है तो बस रिमाइंडर का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 7 से डिवाइड कर दीजिए। 16 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया। यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर a माइनस बी 3 दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 दे रखा है। ए भी अपन से पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, डायरेक्ट अगर अपन करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अपन को a और b की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर a 5 ले लूँ और b को ले लूँ 2, तो देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 29। और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 होता है, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर अपन से कोन की हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है। अपन से कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो देखिए, अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। जहां पर रेडियस तो आपको दे रखी है, एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट, जो कि ये होती है। तो यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा। ये हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। हाइट अपन को 24 दे रखी है, रेडियस अपन को दे रखी है 7, 7 24 25, ये ट्रिपलेट होती है। तो मैं बोल सकता हूँ स्लेंट हाइट हो जाएगी 25 के बराबर। पाई को ले लीजिए 22/7, रेडियस 7 है और स्लेंट हाइट हो गई 25। 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 25 दूनी 50 की 0, 5 कैरी चला गया, 50 प्लस 5 55, तो 550, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे अपन से बोला गया है कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है। एक ऑब्जर्वेशन को गलती से 25 नोट कर लिया लेकिन सही ऑब्जर्वेशन 35 थी। तो अपन से करेक्ट मीन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी बराबर रहेगी, इसलिए आप डायरेक्ट ये 15 लिख दीजिए। और अब मैं बोल सकता हूं कि 25 गलत नोट कर ली, तो उस 25 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और जो सही ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड कर देता हूं, दैट इज 35। और ये जो चीज आपके पास आई, इसको सारी ऑब्जर्वेशंस में बराबर बांट दीजिए, क्योंकि मीन का मतलब ही होता है कि सबको बराबर बांट देना। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जर्वेशन है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। 35 माइनस 25 10, 10/10 मतलब 1, तो 15 प्लस 1 16, तो करेक्ट मीन हो गया 16 के बराबर। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर अपन से बोला गया है कि एक 4 डिजिट का इवन नंबर है जो कि 1 2 3 4 5 6 से मिलके बना हुआ है विदाउट रिपीटेशन। तो ऐसे टोटल कितने नंबर पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात मैं करूं, 4 डिजिट का इवन नंबर है तो मैं बोल सकता हूं यूनिट डिजिट केवल इवन होगी। और यहाँ पर 2 4 6 टोटल 3 यूनिट डिजिट अपने पास, मतलब 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन है। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली डिजिट को भरने के 3 तरीके। अब रिपीटेशन अपन को नहीं चाहिए, तो एक यहाँ पर हो गया, इसका मतलब अब 5 डिजिट बची, तो इसको भरने के 5 तरीके। फिर 2 हो गया, तो अब 4 डिजिट बची, इसको भरने के 4 तरीके। और इसको भरने के 3 तरीके, क्योंकि अब 3 ही डिजिट बची। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 3 180, तो टोटल 180 नंबर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 1। फिर है, यहाँ पर सर्किल का रेडियस अपन को दे रखा है और बोला गया है कि एक कोड है जो कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जब कभी भी आपको कोड दे रखी हो सेंटर से, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर अपन को कोड की लेंथ निकालनी है, रेडियस 5 दे रखी है। और अपन जानते हैं कि सेंटर से जब कभी भी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर उसमें बाइसेक्ट होकर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो देखिए 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये 4 हो जाएगी, तो ये भी 4 हो गई, 4 प्लस 4 8, तो कोड की लेंथ हो गई 8 के बराबर। नेक्स्ट है, 2 डाइस को अपन ने यहाँ पर फेंका है और पूछा जा रहा है कि सम जो है वो 4 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए क्या क्या नंबर हो सकते हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। एक तो 4 खुद हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा और तीसरा 12 हो जाएगा। इसके अलावा नहीं जा सकते, बिकॉज डाइस जो है वो मैक्सिमम 6 होता है। तो 6 प्लस 6 करेंगे तब 12 आएगा, और अगर 12 से ऊपर जाना है तो 6 से बड़े नंबर चाहिए, जो कि डाइस में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए मैं 4 कैसे बना सकता हूं। तो यहाँ पर डाइस अपने पास 2 बार फेंका। पहली बार फेंकने पे मान लीजिए 1 आया, फिर दूसरी पे 3 आया, या यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 1 आया, या यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया। तो ये 3 तरीके हैं 4 बनाने के। फिर 8 के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो 2 आ गया, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, और यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5। ये टोटल तरीके 5। और 12 के लिए केवल एक तरीका है, 6 और 6, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो टोटल कितने हो गए ये, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, दैट मीन्स की टोटल 9 पॉसिबिलिटी है। और 2 डाइस को फेंकने पे टोटल 36 पॉसिबिलिटी बनती है। तो 9 से अगर आप इसको काटेंगे तो 4, तो आ गया 1/4, ऑप्शन नंबर 4। फिर बोला जा रहा है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0.6, मीन 60 है, मोड 54 है। तो अपन से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो देखिए कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पर आपको ये दे रखा है 0.6, मीन है 60, मोड है 54 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा है। 60 माइनस 54 हो गया 6,
तो मैं बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास आ जाएगा 6/0.6 दैट इज इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट चले तो यहाँ पर अपन से सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स अपन को दे रखे हैं। तो देखिए जब कभी भी आपको तीनों वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो, लेट से x1 y1, x2 y2 और x3 y3, सॉरी x2 y2 और x3 y3, तो जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 0 प्लस 6 प्लस 0, तो 6/3 दैट इज 2, और 0 प्लस 0 प्लस 9 दैट इज 9/3 दैट इज 3। तो ये आ जाएगा अपने पास 2,3, ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है, जो कि हमेशा होता है। दैट मींस कि थीटा की किसी भी वैल्यू को मैं डालूंगा तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब यहाँ से थीटा की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, अपन इसको सीधा सोल्व करेंगे। ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अपने पास बन जाता है 1 अपॉन कोस, और कोसेक बन जाता है 1 अपॉन साइन। ऊपर नीचे अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहां तक आए तो एक लाइक करके जाए और कल के लिए तैयार रहे।